सैफ अली खान पर जो हमला हुआ वो पूरे देश में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल ये कितने सबूत जुटाए गए, कितने गवाह सामने आए हैं और हमलावर अभी तक पकड़ से बाहर कैसे है। सैफ अली खान मामले को लेकर एक और बड़ा अपडेट भी निकलकर सामने आ रहा है। एक संदिग्ध दिखा है सीसीटीवी में और उसका वीडियो अब चौतरफा वायरल है। पुलिस उस सीसीटीवी की भी तलाश कर रही है, उसी आधार पर उस संदिग्ध की तलाश कर रही है। बांद्रा स्टेशन के पास में ये संदिग्ध हमलावर दिखा है। संदिग्ध हमलावर करीब 5 घंटे बांद्रा में रुका। वीडियो में हेडफोन खरीदता हुआ यह संदिग्ध देखा गया। दरअसल जो नई तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर आप देखिए, नीली शर्ट में ये शख्स आपको दिख रहा है। ठीक वैसा ही बैकपैक इसने लटकाया हुआ है जैसा अब तक संदिग्ध को देखा गया, चाहे वो सीढ़ियों के रास्ते वाला हो या फिर वो किसी फ्लैट के अंदर घुसकर वहां जूते चोरी करने का वीडियो हो। अब इस शख्स को आप देखिए जिसका हुलिया बिल्कुल मिलता जुलता है। 16 तारीख का ये वीडियो है और 9 बजे का ये वीडियो बताया जा रहा है। एक दुकान में वो घुसता है, हेडफोन खरीदता है और यहाँ कुछ वक्त तक रहता है। 5 घंटे तक ये शख्स बांद्रा में रहा था। वीडियो में हेडफोन देखता हुआ, खरीदता हुआ नजर आ रहा है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला क्या यही वो हमलावर है? ये जांच का विषय बना हुआ है क्योंकि अब अलग अलग दिशाओं के सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। संदिग्ध की तलाश हो रही है। हमलावर कहां से आया, किस दिशा से आया, किस दिशा में चला गया, ये सभी बातें जांच का विषय हैं। संदिग्ध हमलावर का एक और सीसीटीवी सामने आया है। ये अलग अलग डेट्स के सीसीटीवी हैं, 12 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, जिसमें अलग अलग शख्स दिख रहे हैं लेकिन एक ही जैसे हुलिये के दिख रहे हैं। पुलिस के लिए ये भी पता लगाना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि क्या ये सभी एक हैं। कोई शाहरुख खान के घर में झांकता हुआ दिखा तो कोई सैफ अली खान के घर के आसपास दिखा, कोई बांद्रा में दिखा और कोई किसी फ्लैट के अंदर जाकर जूता चुराता हुआ दिखा। लेकिन ये जो बैकपैक है यानी जो पीछे बैग लटकाया हुआ है, ये सभी संदिग्धों में कॉमन पाया गया है और अब इसलिए पुलिस पता लगा रही है ये कोई सनकी है, ये कोई साइको है जो यहाँ वहाँ घूम रहा था, लोगों के घरों में घुस रहा था, या फिर ये हमला के इरादे से ही सैफ अली खान के घर में घुसा था। ये दुकान के अंदर का सीसीटीवी है। 16 जनवरी का ये सीसीटीवी है जिसमें बताया गया कि बांद्रा स्टेशन के पास ये संदिग्ध हमलावर दिखा और 5 घंटे के करीब ये बांद्रा में ही रहा। ये संदिग्ध हमलावर करीब 5 घंटे तक बांद्रा में रहा और एक दुकान में जब घुसा तो वहां से हेडफोन खरीदता हुआ, उसके बारे में जानता हुआ नजर आ रहा है। ये जो दुकान आप देख रहे हैं मोबाइल एसेसरीज की है, कुछ कपड़े भी वहां पर टंगे हुए हैं, लेकिन ये वहां से हेडफोन देखता हुआ और खरीदता हुआ नजर आया है। करीब 5 घंटे तक ये संदिग्ध हमलावर बांद्रा में ही रुका, मार्केट में घूमता रहा, जगह जगह दुकानों में जाता रहा। सैफ अली खान के घर पर आधी रात घुसने का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या ये चोरी ही थी या फिर क्या ये हमले के इरादे से घुसा था? ये सभी बातें अभी जांच का विषय हैं। साथ ही साथ करीना कपूर ने जो ताज़ा बयान दिया है उसमें यह भी बताया है कि हमलावर आया, हमला करके भाग गया, घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। ऐसे में और ज्यादा शक गहरा जाता है। साथ ही साथ चोरों का जो नेचर रहता है, आते हैं चुपचाप चोरी करते हैं, भाग जाते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है किसी से सामना ना हो, किसी के जरिए पकड़े ना जाएं। लेकिन यहाँ ये जो हमलावर सैफ अली खान के घर में दाखिल होता है, ये नौकरानी से बहस कर रहा था और उसके बाद सैफ अली खान से आमना सामना हुआ, चाकू से 6 बार वार किया और भाग गया। सैफ अली खान मामले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आप जानिए। सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान का बयान जो दर्ज हुआ है, उस बयान में करीना ने बताया कि हमलावर बेहद आक्रामक था। उसने कई बार सैफ पर हमला किया था। सैफ बीच में आए तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की। आरोपी ने घर से कोई चीज नहीं चुराई है, ये भी करीना ने बताया। साथ ही करीना बता रही हैं कि हमले के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए करिश्मा अपने घर उन्हें लेकर चली गई। पुलिस ने पत्नी करीना का बयान दर्ज किया है। जाहिर सी बात है ऐसी घटना के बाद कोई भी डर जाएगा, सहम जाएगा। एक दूसरा बेटा भी उनका छोटा है जिसके साथ में करीना थी और ऐसे में करिश्मा अपने घर करीना को ले गई थी। सैफ पर हमले से मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। ऑटो के जरिए सैफ अली खान को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। करीना कपूर बता रही हैं कि ये जो हमलावर था बेहद आक्रामक था। हमलावर ने कई बार सैफ पर चाकू से वार किया। सैफ ने महिलाओं और बच्चों को प्रोटेक्ट किया था। सैफ पर हमले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। करीना ने यह भी बताया कि वो इस घटना के बाद बहुत डर गई थी, सहम गई थी और अपनी बहन करिश्मा का वो जिक्र करती हैं कि करिश्मा उन्हें अपने घर ले गई थी। सैफ ने महिलाओं बच्चों को बचाने की कोशिश की। ऐसे में हमलावर से वो सीधे भिड़ गए और इसी दौरान हमलावर ने एक के बाद एक चाकू से 6 बार वार किया।
पुलिस ने करीना कपूर का बयान दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमलावर ने सैफ अली खान पर हमला किया और फिर भाग भी गया। जावेद हुसैन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जावेद, करीना को लेकर बहुत से सवाल ये भी उठ रहे थे, करीना हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, करीना कहां पर हैं? ऐसे में करीना का ताजा बयान जो बता रहा है और ये किसी भी महिला के साथ हो सकता है, ऐसे माहौल में कोई भी होपलेस हो सकता है। करीना बता रही है कि बेहद अग्रेसिव था हमलावर, एक के बाद एक चाकू से वार किया। महिलाओं बच्चों को बचाने के चक्कर में सैफ अली खान बीच में आए और वो हमला करके भाग भी गया। फिर वो करिश्मा यानी अपनी बड़ी बहन के घर चली गई थी। जी बिल्कुल, करीना कपूर ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि किस तरीके से जो हमलावर है वो कितना हमलावर था, किस तरह से अट्रैक्टिव पूरे मूड में वो था और लगातार वो किस तरीके से जहांगीर के कमरे की तरफ वो बढ़ रहा था। लेकिन जिस बीच जो लीमा से जब उस हमलावर से जब बहस हो रही थी और उसने लीमा पे भी उसने अटैक किया था, उसके बाद जो है इसी बीच सैफ अली खान आ गए थे और सैफ अली खान उसके बाद बच्चों को और जो महिलाएं थी उनको सेव करने के लिए 12वीं मंजिल की तरफ उन्होंने भेज दिया था, जैसा कि करीना कपूर ने मुंबई पुलिस को अपने दिए बयान में बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसने घर का कोई भी सामान चोरी नहीं किया और ना वो वहां से किसी चीज को उठाया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हमला करने के मूड में था और उसने सैफ अली खान पे जब वो हमला किया, इस बीच वो पूरी तरह से घबरा गई और घबराने के बाद इस पूरे इंसिडेंट के बाद करिश्मा जो कि उनकी बहन है वो उनके घर चली गई और बच्चों को लेकर वो वहां पर से चली गई। लेकिन इस दरमियान उन्होंने ये कोई भी डर सकता है, सहम सकता है, बहुत ज्यादा आक्रामक हमलावर था, चाकू से वार करता है और भाग भी जाता है। जावेद आप रहिएगा, सैफ अली खान के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। करीना ने बताया कि हमले वाली रात करिश्मा कपूर उन्हें अपने घर लेकर गई थी, साथ ही साथ सैफ अली खान की और उनके परिवार की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस की 35 से ज्यादा टीमें हैं, अलग अलग दिशाओं में वो जांच कर रही हैं, हमलावर तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। 40 से 50 लोगों के बयान लिए गए हैं, जिसमें करीना का ये ताजा बयान है कि कोई चीज हमलावर नहीं चुरा ले गया, लेकिन वो जहांगीर के कमरे की तरफ जा रहा था। देखिए राजकिरण की रिपोर्ट, जो कि सैफ अली खान के घर के बाहर से ये रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। सैफ अली खान पे अटैक होकर 50 घंटे बीत गए हैं, पर अभी तक मुंबई पुलिस के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। जो यहाँ का कल्प्रिट जो सैफ अली खान पर हमला करके यहाँ से फरार हो गया है, अब तक उसके बारे में ज़्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। अभी फ़िलहाल हम तो सैफ अली खान के घर के पास है, ये सदगुरु शरण में ही 11th और 12th फ्लोर में सैफ अली खान रहते हैं। परसों सुबह के समय तकरीबन 1:30 बजे के समय में जो आरोपी है वो इस घर में ही घुसा था। ये घर सैफ अली खान के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसी बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर सैफ अली खान रहते थे और अब जब हमलावर आता है, शोर मचाता है, नौकरानी से बहस कर रहा था, तभी सैफ अली खान बीच में आ गए और जैसा करीना ने भी बताया कि वो महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे।